हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोगों का हमारे इस विशेष सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, दोस्तों आज आपके लिए बहुत अच्छा और एक बहुत शानदार मोटिवेशन आपको मिलने वाला है कि कैसे एक विद्यार्थी अपने जीवन की पहली परीक्षा देता है और राजस्थान की टॉपर्स की श्रेणी में आ जाता है। आप ये सुनोगे और आपको सुन करके भी लग रहा होगा कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए एक सेशन होने वाला है। तो मैं सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों से ही निवेदन करूंगा कि आप एक बार इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इस वीडियो को आपके एक शेयर से हो सकता है किसी विद्यार्थी को एक मोटिवेशन मिले। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तैयारियां करते हैं बहुत सारी। हो सकता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीवन की पहली परीक्षा दे रहे हैं और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी जीवन की बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं फिर भी सफलता नहीं मिली है। दोस्तों आप मेहनत बहुत कर रहे हो पर आपकी हो सकता है कोई कमियां हो और वो आज के इंटरव्यू से आपके सुनने के बाद आपकी वो समस्या दूर हो तो हम हमारे इस काम में सफल होंगे, ये निश्चित तौर पर है। तो दोस्तों और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि इस प्रकार की श्रेणियां हम बार बार हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सिलेक्टेड हैं उनके इंटरव्यू आप तक आते रहेंगे। अब दोस्तों मैं परिचय करवा देता हूँ किसका, रवीना का। ठीक है। यह हमारे साथ रवीना ने पहली बार यहाँ जुड़ करके और रीट की परीक्षा टॉप की श्रेणी में कैसे प्राप्त करी। तो सबसे पहले मैं रवीना से ही पूछूंगा, रवीना आप पहले सब बच्चों को अपने बारे में बताइए। सर मैंने तैयारी तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दी थी और फिर फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ते रहते थे। और यहाँ यहाँ इस कोचिंग संस्थान में मैं सेकंड ईयर में जुड़ी कि तब सारे बच्चे कोचिंग में जा रहे थे कि कौन सी में जाओगे कौन सी में जाओगे। तो मैंने यहीं पर स्थानीय स्तर पर जो ये संस्थान है मैंने यहीं पर आने का सोचा। पहले तो ये शंका थी कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे पढ़ाएंगे, डेली क्लासेस होगी कि नहीं होगी, बीच में तो नहीं निकाल देंगे बच्चों को। तो फिर यहीं पर आना शुरू किया तो अच्छे से यहाँ पर 2-3 दिन क्लासें की तो ऐसा लगा कि पढ़ाई को एक नई दिशा मिल रही है और पढ़ने में भी अलग सी रुचि विकसित हो रही है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ें। तो मैंने ये संस्थान को ज्वाइन किया और उसके साथ साथ घर पर भी तैयारी की और स्व अध्ययन किया। बड़ों का आशीर्वाद रहा, आपका हमेशा मार्गदर्शन रहा, जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाई और अपनी उम्मीद पर खरी उतर पाई। देखो रवीना ने कहा है कि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या हैं, अपनी पढ़ाई तो शुरू नहीं कर पाते हैं, जब अपनी डिग्रियां पूरी कर लेते हैं तब वो अपनी तैयारी को शुरू करने का प्रयास करते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं। तो आप सबसे पहले एक सीख तो इनसे ये ले लीजिए, जैसे ही आपका बीएड या बीएसटीसी में आपका एडमिशन हो गया है तो आप निश्चित तौर पर शिक्षक बनने के लिए आप कर रहे हो ये चीज़ें, तो आप निश्चित तौर पर तैयारी शुरू करिए जैसे ही, ताकि आपकी डिग्रियाँ पूरी हों, आप निश्चित तौर पर एक शिक्षक बने। तो ये बातें आप विशेषता ध्यान में रखना है। रवीना मैं अगली बात आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने इतनी कम एज में आपका बिना कोई आपके सामने एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी आपने इस प्रकार का माहौल उत्पन्न किया होगा कि आप पढ़ाई कैसे की जाए, क्या किया जाए। तो ये आपने कैसे कवर किया कि आपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार किए। मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा था कि सिलेक्शन करवाना है या ये वो, बस मेरा ये था कि डेली पढ़ना है। प्लस टू में मेरे पास मैथ्स थी। बाद में मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन की थी कॉलेज में, तो वहाँ पर इतनी तथ्यात्मक जानकारी नहीं देते थे, वहाँ पर व्यवहारिक जानकारी ज़्यादा होती थी, तो इतना पढ़ना नहीं होता था। पढ़ने का रूटीन था तो वो रूटीन बना रहा। और उसके बाद दिल्ली के ऐसे कि आज मुझे इतना पढ़ना है, चाहे वो 7 बजे पूरा हो चाहे उसके लिए 12 बज जाए, वो पूरा करके ही सोना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और डेली पढ़ना है। डेली अगर निरंतरता बनी रही और अनुशासन रहता है तो हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो 1 या 2 साल में तो हो ही जाता है। देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। जो भी विद्यार्थी हमारे पास सिलेक्टेड आते हैं उनका सबका एक ही मोटिव रहता है, एक ही उद्देश्य, वो सबको बच्चों को बताते हैं कि हमने रेगुलर पढ़ाई करी है। कि आप कम पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, पढ़ाई से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने एक बात निकल के आई है कि निश्चित तौर पर हमें कर्म डेली करने चाहिए ताकि आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त कर सको। रवीना अगली बात ये है कि जैसे आपने इस छोटे शहर भादरा में आपने एडमिशन लिया था, तो आपकी ये शंकाएं यहाँ के लोकल विद्यार्थियों की रहती है कि पता नहीं यहाँ के टीचर्स जो संस्थाएं हैं वो कोर्स पूरा करवा पाती हैं कि नहीं करवा पाती हैं,
कैसे होगा? तो ये चीज़ें भी आपके मन में शंका नहीं आई कि जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग से हो सकता है वो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं। तो आप उन बच्चों को भी क्या सुझाव दोगे कि आप जैसा ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इसमें क्या आपको एहसास हो रहा है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए बच्चे को? अ, मुझे लगता है कि अगर आपने कभी भी तैयारी नहीं की है, स्टार्ट से शुरू कर रहे हो, तो आपको एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं होता कि कौन से टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न कैसे आते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ टीचर हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन हम उनसे डाउट नहीं पूछ सकते। ऑफलाइन में एक बार रूटीन बन जाता है, सारी एक बार सिलेबस हो जाता है ऑफलाइन में, सारी चीज़ें हम एक बार समझ लेते हैं। फिर ऑनलाइन करो, चाहे मैंने भी की है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी की है, तो दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। अब दोस्तों ये बात है, और मैं कुछ पर्सन रवीना से और पूछूंगा, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी संस्था के उस टाइम की रवीना थी, उस टाइम के हमारे पास इस बैच में थे, उनमें 64 बच्चे हमारे पास बैचेज में थे। उसमें से हमारे 43 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और जिनमें से रवीना ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। और हमारे 135 से अबोह अंक प्राप्त करने वाले 13 विद्यार्थी थे जिन्होंने 135 से अबोह अंक प्राप्त किए थे। और उनके हमारे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सराउंडिंग इस क्षेत्र में ही पोस्टिंग है। और आपको पता है नज़दीकी पोस्टिंग उन्हीं विद्यार्थियों को मिलती है जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको पता है ये तभी हो पाता है, यदि आपके नंबर्स कम हैं तो आपकी हो सकता है प्रायोरिटी में आपका जो स्थान आपने भरा है वो ना मिले आपको। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि सबसे पहले तो आप एक अच्छी तैयारी करें और अच्छे लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलने वाला है। रवीना, एक बात ये और है, आपके विद्यार्थी हैं, आपने देखो ये चीज़ें हैं, मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी आपको ये भी कहा होगा कि हम बड़े शहरों में जा कर के आराम से पढ़ें, वहाँ भी अच्छे शिक्षक आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपने ऐसे इस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि यार आप इतनी कम एज में होते हुए भी, हो सकता है इस टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती करते घूमते फिरते हैं, पर आपने केवल इस पढ़ाई को ही टारगेट में रखा, तो आपने ये कैसे धारण कर लिया? मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि चलो हम चलते हैं, बड़ी कोचिंग में पढ़ेंगे, यहाँ कौन सी कोचिंग है, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा ये है कि एक तो हमारा मन भी नहीं लगता बाहर, एक ये कि खान पान हमें सेट नहीं होता बाहर जाते हैं तो, और इससे हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। मेरे जब सेकंड ईयर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, हमारे हनुमानगढ़ होते थे, तो वहाँ मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था 1 महीने में ही। तो मैंने सोच लिया मैं बाहर तो नहीं पढ़ूंगी, घर पर ही अध्ययन करूंगी। तो मुझे यहाँ पर जब भादरा में ही मुझे अच्छी कोचिंग मिल गई, तो मैंने कहीं नहीं जा गई और यहाँ पर पढ़ी। और घर पर जितनी अच्छी हम पढ़ाई कर पाते हैं शायद बाहर इतनी अच्छी नहीं हो पाती, मुझे ऐसा ही। एक रवीना, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, आप भी जानते हो कि बहुत सारे कंपटीटर ऐसे हैं जो तैयारी तो करते हैं, डेली पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं बच्चे। मैं देखता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ या बच्चों से मिलना होता है मेरा, तो बहुत सारे बच्चे मुझे पढ़ते मिलते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी हमारी नज़र में ऐसे भी हैं बहुत लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं। आप उन बच्चों को क्या सुझाव दोगे कि वो, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी तो बहुत कर ली है, अब अंतिम स्टेज पे आ गए हैं कि सर मैं बस, मेरी एक लास्ट परीक्षा है, अब मैं आगे नहीं दूंगा। इस प्रकार के बच्चे डेमोरलाइज हो गए, टूट चुके हैं। तो आप उनको क्या सुझाव दोगे? और एक आप उनके लिए भी थोड़ा ज़रूर बताना कि जो पहली बार विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार का मोटिवेशन लें और किस प्रकार वो तैयारी करें। मेरी इतनी तो नहीं है कि मैं जो काफ़ी देर से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट कर पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार ज़्यादा ऐसे पढ़ते रहते हैं, समझते नहीं हैं। किसी भी चीज़ को, कोई टॉपिक लिया उससे पहले समझो, फिर चाहे किसी भी बुक से पढ़ो, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक को उठाओ। अगर हम कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो उसको साथ साथ में उसके नोट्स बनाओ, जोटिंग्स बनाओ। और अगर किसी किताब को भी पढ़ रहे हैं तो उसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एकदम अच्छे से पढ़ना है, और कई बार पढ़ना है, 5-7 बार। भूलते तो सभी है, मैं भी भूल जाती थी, और मैंने 10 से 15 बार किताबें पढ़ी जब जाके कुछ ऐसे याद होने लगा। तो सबके साथ ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं कोई एक में कुछ ज़्यादा क्वालिटी है। ज़्यादा बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा याद अपने आप हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे इतने सही हो जाएंगे। अब देखो ये बात यहाँ से निकल के रवीना ने ये बिल्कुल अच्छे से बात ये बच्चों को बताया कि देखो चीज़ें, हो सकता है आप भूलोगे, चीज़ों को बार बार भूल जाते हो, पर मैं भी बच्चों को एक सुझाव ये भी दे रहा हूँ कि बच्चों आप जो चीज़ें पढ़ते हो आप कम लिमिटेड किताबें पढ़ें, 1 या 2 किताबें आप सेलेक्ट करिए, वो चीज़ें पढ़िए। तो यदि आप ऐसा काम करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। आप एक बात और भी ध्यान रखा करो,
जो आपके टॉपिक्स कमज़ोर हैं, जो पोर्शन आपका कमज़ोर है, आप उनको छोड़िए मत। आप उन पे थोड़ा समय लगाइए और अच्छे कोई उस सब्जेक्ट का कोई टीचर्स है या कोई साथी आपका है, सुझाव आपको दे सकता है, तो आप उनसे जुड़ करके ज़रूर सुझाव लें ताकि उस सब्जेक्ट को आप अच्छा करें। और फिर आप यदि ऐसा कभी कोई विद्यार्थी कर रहा है कि यार कुछ चीज़ छोड़ रहा है, तो फिर वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये बड़ी समस्या रहती है। और आप जो चीज़ें आपको आ रही है आप उस पर ज़्यादा समय लगाते हो, इसलिए बचिए इन चीज़ों से। आप वो चीज़ें भी पढ़िए जो आपको नहीं आ रही है, आप सुधार करिए। रवीना, अगली बात मैं और कहूँगा कि आपने कौन सी किताबें हैं, कैसे पढ़ी किताबें, ये बच्चों को ज़रूर बताएं, ये बच्चा जानना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। पहले मुझे बहुत डर लगता था मोटी मोटी किताबों से, तो मैंने बहुत ही लिमिटेड किताबें पढ़ी। साइकोलॉजी के लिए तो एक सीखवाल आपको स्टार्टिंग में अगर तैयारी कर रहे हो तो वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद अगर आप थोड़ी विस्तृत तैयारी कर रहे हो तो अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो पढ़नी चाहिए। और मैथ्स के लिए मैंने सर के नोट्स ही देखे, उनका बार बार उनको प्रैक्टिस किया, और मैथ्स के कोई टेस्ट सीरीज़ ले ली तो उसको प्रैक्टिस किया तो वो हो जाते। हिंदी और संस्कृत के लिए आप कोई भी किताब पढ़ो चाहे। मैंने संस्कृत के लिए साफल्यम की बुक्स पढ़ी, मिश्रा सर की भी बुक्स पढ़ी हिंदी और संस्कृत के लिए। और हिंदी के लिए एक मैया सर की बुक आती है, वो भी मैंने पढ़ी, उसमें थोड़ा विस्तृत होता है। और अब रवीना बात रहती है, मैं लेवल रवीना का एक और बता देता हूँ बच्चों। रवीना है रीट लेवल 1 में, ठीक है। तो रवीना, एक हमारे इस रीट लेवल 1 के जो विद्यार्थी होते हैं ना, सारे बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि मैथ्स कैसे सीखें। आप मैथ्स के विद्यार्थी रहे हों और आपको भी पता है कि जो मैथ्स अब आता है ना, ये रीट में आता है, लेवल 1 में आता है, लेवल 2 में आता है, ये बेसिक मैथ्स आता रहता है। तो आपने इसको अच्छा किया और आपका स्कोर कार्ड भी मुझे पक्का विश्वास है आपने बहुत अच्छा किया था। 30 के आसपास आपका स्कोर कार्ड था और आपने किया। और आप उन बच्चों को भी थोड़ी सी राय दीजिए कि आप मैथ्स की कैसे प्रैक्टिस करें कि आप अच्छा कर लें। निश्चित हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये भी लगा कि सर हमारे मैथ्स है ना वो तैयार नहीं हो पाता है। तो आप उनको कैसे तैयार किया, ठीक किया, और आपने कैसे पढ़ा उस चीज़ को? मैथ्स में यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने सर की क्लासेस की। उसके बाद जो भी क्लास में टॉपिक हुआ उसको घर जाकर डेली के डेली उनको जितने प्रश्न सर ने करवाए, उन जो टॉपिक करवाया उसको डेली रिवाइज करना। सिलेबस होने के बाद उसको फिर से रिवाइज करना। और कई बार क्या होता है कि मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों को कि एक ही टॉपिक पढ़ते हैं 5-5, 6-6 घंटे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। 3-4 विषय उठा लो और उनको पढ़ो, क्योंकि बोरियत आने लगती है एक ही एक विषय को पढ़ते हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 2-3 विषयों को साथ में लेकर पढ़ाई करोगे तो हो जाए। अब अगली बात दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप तैयारी करें। और मैथ्स बच्चों आपको पता है करके सीखने के सिद्धांत पर काम करता है। यदि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, निश्चित तौर पर आपका मैथ्स अच्छा होगा। और जो हमारे इस सराउंडिंग एरिया या कहीं विद्यार्थी हमारे सुन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके दोस्तों मैथ्स आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा स्कोर कार्ड करोगे, मैं आज विश्वास आपको दिला रहा हूँ। और मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी आए हैं जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो थे। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को इंटरव्यू भी करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यार बिल्कुल जीरो थे ये लोग। आज वो वास्तव में 29 से 30 नंबर रीट्स में लेकर के आए हैं और अच्छा स्कोर कार्ड उनका बना है और अच्छी पोस्टिंग और नौकरी उन्हें मिली है निश्चित तौर पे। तो दोस्तों ये बातें रही है। अब रवीना, दूसरी बात हमारी ये आती है, अब जो बच्चे आगे की जो तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे समय है, अब आप उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बोलना है कि यार कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए होंगे जो थोड़ा हवावग्रस्त रहते हैं, वो ज़्यादा किताबें नहीं खरीद पाते हैं उनके पास। तो उनको कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा टीचर आपको ऐसा है जो ठीक से आपको पढ़ाई कर सकता है। तो आप शॉर्टकट्स के चक्कर में रहना चाहिए कि आप बेसिक चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए। बच्चे ये भी सुनना चाहते हैं कि हम पढ़ाई तो करते हैं सर, डेली पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो बच्चों ठीक है, बेचारे ग्रहण ज्ञान इधर उधर से ले रहे हैं, अपना कर रहे हैं, हो सकता है वो थोड़ा अभावग्रस्त भी हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सुझाव दोगे कि आप कैसे तैयारी करें, स्कूली किताबों को कितनी प्रायोरिटी दें या गाइड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें? मुझे लगता है स्कूली किताबों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ यूट्यूब से करते हैं, कोई कोर्स लिया होता है तो हमें पता होता है कि सिलेबस ये है, तो उसके लिए अपना सिलेबस अपने पास रखो। और उसमें जो टॉपिक है, टॉपिक तो सारे यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं, वो टॉपिक उठाओ और उसका यूट्यूब से देखो, किताब से पढ़ो। किताब तो एक या दो ही खरीदनी है, उनको बार बार पढ़ना है, उसके लिए ये नहीं है कि कोई बहुत सारी गाइडों के ढेर लगाने हैं। और सिक्स
क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बुक्स आप ज़रूर पढ़ो। उनमें से भी वो चीज़ें पढ़ो जो आपके सिलेबस में है। अब सिलेबस में नहीं है वो पाठ भी होते हैं कक्षाओं में, तो उनको आप वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो आप। वो आपको एकदम अपना टाइम टेबल उस हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। आप देखो, ये बच्चों सही बात है कि एनसीईआरटी आधारित जो किताबें हैं उनमें पढ़ोगे और आप सिलेबस, पहली महत्वपूर्ण बात होती है आप सिलेबस को सामने रखिए। सिलेबस के जो पॉइंट है आप उनको उठाओ और उनको पढ़ो। कहने का अर्थ ये है इनका, आप उनको पढ़िए। गाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको स्कूली किताबों को। हाँ, जो बच्चा पहली बार कर रहा है उनको कई बार दिक्कत ये आती है कि वो प्रश्न पता नहीं चलता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बन के आएगा। तो बच्चों आप उसके लिए ज़रूर आप पढ़िए। तो आपको ये गाइड आप ले लीजिए, उस सहयोग में आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। ऐसा ना करो तो एक काम कर लीजिए, ओल्ड पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, ओल्ड पेपरों को देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे आपने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा है दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस का पेपर उठाइए पुराने पेपर में, देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। आपने जो काम किए हैं वो आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है, ये बात भी आपको सर्च करना चाहिए दोस्तों। अब मेरे बिना अगली बात ये है कि आपने तैयारी बहुत लोग करते हैं, मुझे पक्का पता है, बहुत सारे लाखों लोग बैठते हैं और बहुत सारे लोग बेचारे मायूस हो जाते हैं, रह जाते हैं। अब मैं, आपने इस प्रकार की तैयारी करी, आपने अच्छा किया, आपने हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, हमारी संस्था का नाम रोशन किया, गार्जियंस का नाम रोशन किया, और आप इस एज में होकर के आपने इतनी बढ़िया पढ़ाई करके यहाँ तक आपने रैंक पहुँचाई है। ये बच्चों के लिए एक मोटिवेशन भी है कि यार ऐसा भी किया जा सकता है, तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो रवीना, तो आप बच्चों को क्या संदेश दोगे कि आप क्या करें, किस प्रकार पढ़ें और किस बात को आप ध्यान में रखें कि यार ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अहमियत दीजिए और आगे बढ़िए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन। अगर आपने शुरू कर लिया है कि तैयारी करनी है तो उसमें अनुशासित रहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन तो 2 घंटे पढ़ लिया और एक दिन 10 घंटे। दूसरी है कि उसमें निरंतरता रखिए कि आप डेली पढ़ें। ऐसे नहीं कि कभी बीच में छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, किसी कारणवश हमारा समाज है तो सामाजिक कार्य भी होते, तो उसके लिए अब डीमोटिवेट नहीं होना है कि आज तुमसे पढ़ाई भी नहीं हुई। तो उसके लिए उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले कि कोई बात नहीं, आज ऐसे मस्ती की तो कल से फिर से शुरू करेंगे। और तीसरा ये कि सकारात्मक लोगों के बीच रहना है। अपने आप जो आसपास जो नकारात्मक लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। और अपने आप को मोटिवेट ऐसे नहीं रखना है कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो अब क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बस पढ़ाई करते रहना है। विद्या है वो कुछ भी लेकर नहीं जाती, कुछ देकर ही जाएगी आपको। ज्ञान खाली हाथ कभी नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा, आपके जीवन में अवश्य काम आएगा। अब देखो बच्चों, ये बात सही है कि आप जितना पढ़ाई करोगे आपकी भविष्य में उतना ही काम आएगा। आप धीरे धीरे पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। आप रिजल्ट, परिणाम की पहले उम्मीद मत करिए कि परिणाम क्या रहेंगे। परिणाम, यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे, क्वालिटी अध्ययन यदि आप कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपके परिणाम आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, सुखद आएंगे। और आपके निश्चित तौर पर कई बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते ही सोचते हैं कि यार ये मुझे टॉपिक पूरा नहीं आ रहा है। तो आप इस पर डेमोलाइज मत करिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप में सुधार होता जाएगा। आप जितना जितना टेस्ट दीजिए, परीक्षा दीजिए, तो आपको ये फायदा मिलेगा। और रवीना, मैं आपसे एक ये भी प्रश्न कर रहा हूँ, हमारे जो लोकल्स विद्यार्थी, यहाँ आसपास के विद्यार्थी देख रहे हैं, आप उन बच्चों को क्या सुझाव दोगे कि उन लोगों को बाहर की तरफ अब तैयारी करना चाहिए कि यहाँ एक अच्छी संस्था है तो उसमें भी तैयारी करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर के पास आपको अच्छा मिल रहा है तो आप घर पे ही रहो, क्योंकि घर जैसा माहौल बाहर कहीं नहीं है। घर पर जो हमें जो सहयोग मिलता है, जो घर वालों से सपोर्ट मिलता है, वो बाहर इमोशनली सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर रहकर अच्छी क्वालिटी के साथ हमें मिल रहा है तो हमें यही करना चाहिए। इससे हमारा समय भी बचेगा और हम अच्छे से अध्ययन भी कर पाएंगे। अब तो दोस्तों, ये रवीना आपको जो भी चीज़ें आपको बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी है। बहुत आपने इस बातों को, एक एक चीज़ को आत्मसात किया होगा और आप अपने जीवन में अप्लाई करिए। निश्चित तौर पर आप भी इस चीज़ में, हर एक दिन आप भी इसी कैमरे के सामने फेस होकर के आप कर रहे हो। हाँ, हो सकता है रवीना ने पहली बार कैमरा फेस किया है तो आपको कहीं झिझक आपको लगे, और मुझे पता है इन्होंने लगी भी नहीं है। उन्होंने बे चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको बताया, एक एक चीज़ को, क्योंकि अब शिक्षक बन गए, ये पढ़ाते हुए 1.5-2 साल हो गया है, तो अब अच्छे से सब चीज़ें सीख लिए हैं। और बच्चों, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अच्छी तैयारी करिए। और जो हमारे विद्यार्थी लोकल से एरिया के या कहीं दूर के हमें सुन रहा है, तो दोस्तों हमारे ऐप पे भी जाकर के ऑनलाइन कोर्सेज भी पढ़े हैं, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और हमारे 6 तारीख को बड़ा ऑफर आ रहा है। हम प्रत्येक कोर्स को
मैथ्स के जो कोर्सेज हैं मिलेंगे वो आपको लाइव और ऑफलाइन सारे कोर्सेज जो हमारे मैथ्स के भी हैं, एसएस है, रीट सबके हैं, पटवारी है। हमारी टेस्ट सीरीज जो भी आप लेना चाहते हो 99 रुपये मिल रही है। और यदि आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो 6 तारीख को हम 199 रुपये में आप सब बच्चों को देंगे। तो ये संदेश भी आपको देना चाह रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज आप हमारे पास ये था। इसी श्रेणी में हमारे और भी ये टॉपर्स के इंटरव्यू आते रहेंगे, आपसे हम जुड़े रहेंगे। ये हमारी सीरीज़ का पहला इंटरव्यू था। बाकी हमारे 30, 40, 50 जो भी इंटरव्यू हैं डेली आपके सामने एक एक वीडियो हम डालते रहेंगे, ताकि आपका मोटिवेशन मिले आपको और आप अच्छी तैयारी आगे करें। तो ठीक है रवीना, आप क्लास के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी संस्था का नाम रोशन किया, हमारे इस एरिया का नाम रोशन किया। और रवीना, यदि आपको कोई अंतिम क्षणों में आप बच्चों को कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल आप बच्चों को बोलिए अपने मन से कि ये बातें हैं, मैं आपको ये कह करके जा रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप है ना हमेशा मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि मोटिवेशन के लिए बच्चे क्या करते हैं, वीडियो सुनते हैं, अरे नहीं होगा तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, यही साल है, इस बार एग्ज़ाम में नहीं हुआ, 5 साल भर्ती नहीं है। ये चीज़ें मोटिवेशन से ज़्यादा मुझे लगता है डराती है। मैं तो ये ऐसे चीज़ों से दूर रहती थी। इसकी बजाय आप ये करो कि डेली मुझे इतना पढ़ना है, और वो पढ़कर आप जब सोओगे ना तो चैन की नींद, वो अलग सुकून भरी नींद होगी। तो ऐसे मोटिवेट डेली के टारगेट बनाओ और बस पढ़ते रहो। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्या आपको कुछ देकर ही जाएगी। इसी के साथ थैंक यू। हाँ भी दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा सुना। आप यदि हमारा थोड़ा सा ही यदि आपको हम पॉजिटिव कर पाए तो हम हमारे टारगेट पे निश्चित तौर पर पहुंचे हैं। तो आपको और इसी प्रकार की मैंने पहले ही बताया सीरीज़ और आती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर नए वीडियो के साथ अपन एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।